Hello students, welcome to the channel. Well students, thank you so much for all your feedback on my previously uploaded videos. Students, today we are starting with the 6th lecture on Python. Well students, it's a very easy topic if you have already seen the last 5 videos on Python. Well, today we'll learn how to add or modify existing rows and columns in a data frame. Well students, by now we know that data frame is a data structure which is available under Python pandas, and data frame allows us to store data in a two-dimensional format. Well, continuing with the topic, today we are going to learn how to add or modify rows or column values in a data frame. So students, let us start. For today's lecture, to understand the concepts, we are taking one example. Well students, already we have taken the same example in our 5th lecture on Python. तो हम लोग सेम एग्जाम्पल लेंगे स्टूडेंट, और इस डेटा फ्रेम को क्रिएट करने के लिए कोड ये है, और जब डेटा फ्रेम बनता है तो ये आउटपुट आपको दिखेगा. वेल स्टूडेंट, ये एग्जाम्पल सुमिता अरोड़ा के टेक्स्ट बुक में भी है, तो मेरा ये जो वीडियो लेक्चर्स है ये स्ट्रिक्टली बेस्ड है सुमिता अरोड़ा पे, ताकि आप लोग को वो क्लासरूम के टाइम में टेक्स्ट बुक समझने में प्रॉब्लम ना हो. तो स्टूडेंट, ये वाला डेटा फ्रेम आप क्रिएट कर लेंगे ये कोड लिखकर. अगर आपको कोडिंग में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करेंगे, एंड देन विल सी हाउ टू ऐड और change the values in a data frame. First of all, how to add a column. Column हम लोग जान रहे स्टूडेंट, horizontal ones are called rows and the vertical ones are called column in a data frame. Now you must note this, assigning a value to a column. अगर हम जब assign कर रहे हैं value और आपने जो कॉलम का नाम दिया है स्टूडेंट, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो उस कॉलम का डेटा मॉडिफाई हो जाएगा, है ना. विल मॉडिफाई इट इफ द कॉलम ऑलरेडी एग्जिस्ट, और अगर कॉलम एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसी नाम से एक नया कॉलम ऐड हो जाएगा. तो हम लोग देखते हैं ये कैसे है. तो हम लोगों ने जब लेक्चर स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में एक डेटा फ्रेम बनाया था df1 नाम से. तो ये हम लोग का डेटा फ्रेम है. अब इस डेटा फ्रेम के अंदर स्टूडेंट्स मान लेते हैं हम लोग एक नया कॉलम ऐड करना चाहते हैं इस डेटा फ्रेम के अंदर, जिसका नाम है डेंसिटी. तो हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे, df1 डेटा फ्रेम का नाम, ब्रैकेट के अंदर आपको जो कॉलम का नाम चाहिए वो कॉलम का नाम लिखेंगे, इक्वल टू जो वैल्यू असाइन करना है वो वैल्यू. और फिर उसके बाद मैंने वापस df1 लिखा कमांड में, तो मुझे ये आउटपुट देखने को मिला. अब देखेंगे स्टूडेंट आप कि यहाँ पे एक नया कॉलम डेंसिटी ऐड हो जा रहा है. वेल यहाँ पर ये बात नोट करने के लिए है कि 1219 वैल्यू जो कॉलम बनाने वक्त हमने डाला था वो इस कॉलम में सब में वही वैल्यू आ जा रहा है. अब हम लोग हो सकता है ऐसा सिचुएशन जब हम लोग को अलग अलग वैल्यू चाहिए तो हम लोग देखेंगे, बट द फर्स्ट स्टेप ये है कि जहाँ हम कॉलम का नाम लिखते हैं और उसमें वो वैल्यू असाइन करते हैं, और दूसरे वेज में भी कर सकते हैं जिनको हम लोग आगे चेक करेंगे. तो स्टूडेंट, अब की बार मान लेते हैं कि जो डेंसिटी था उस डेंसिटी में हम लोग एक वैल्यू नहीं असाइन करके हम लोग मल्टीपल वैल्यूज अलग अलग रोज के हिसाब से देना चाहते हैं. तो हम लोग ऐसे करेंगे, df1 हम लोग का डेटा फ्रेम का नाम है, यहाँ पर डेंसिटी कॉलम का नाम है, और इसके अंदर मैंने ये 4 वैल्यू असाइन कर दिया. आपको याद रखना है यहाँ पर कि अगर आपका 4 रो है तो आपको उस कॉलम में 4 वैल्यू असाइन करना ही है. अगर आपके पास किसी कॉलम के लिए वैल्यू नहीं है तो हम n असाइन करेंगे, बट ऐसा आप नहीं कर सकते कि आपके डेटा फ्रेम में 4 रोज है और आप यहाँ पे सिर्फ 3 ही वैल्यू असाइन करें, वो फिर एक एरर आ जाएगा पाइथन में. तो फिर हम लोग को यहाँ पे 4 वैल्यू जरूर असाइन करना है, क्योंकि हम लोग के पास यहाँ 4 रो है. तो इसमें जब आप आउटपुट चेक करेंगे तो यहाँ डेंसिटी कॉलम एक नया ऐड हो जा रहा है जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट वैल्यूज देख पा रहे हैं. स्टूडेंट, और भी कुछ तरीके हैं आप बुक में पढ़ेंगे जिनसे हम कॉलम ऐड कर सकते हैं, तो हम लोग वो सबको भी देख लेते हैं अपने एग्जाम्पल के अंदर. ये हम लोग का वही डेटा फ्रेम है जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में एग्जाम्पल में लिया. अब की बार हम लोगों ने .loc यूज करके कॉलम को ऐड करना चाहा. तो हम लोग लिखेंगे डेटा फ्रेम 1, डेटा फ्रेम का नाम .loc एट्रीब्यूट. अब जैसे ठीक पिछले लेक्चर में पाइथन के 5th लेक्चर वाले वीडियो में आप चेक करेंगे, जैसे हम एलिमेंट एक्सेस कर रहे थे, पहले हमने रो का डिटेल डालना होता है फिर कॉलम का. तो क्योंकि हम यहाँ कॉलम ऐड कर रहे हैं तो रो में हमने यहाँ कोलोन दे दिया, कॉमा, कॉलम का नाम और फिर कॉलम के वैल्यूज. तो ठीक इसी तरह से एक डेंसिटी नया कॉलम ऐड हो जा रहा है जिसमें ये सारे वैल्यू असाइन हो जा रहे हैं. तो एक तरीके से हम लोग कॉलम ऐड कर सकते हैं .loc एट्रीब्यूट यूज करके भी. Now student, we have done about the column. Let us see about the row.
नाउ टू चेंज और ऐड अ रो, नहीं वही बात हुआ कि यहाँ पे रो का वैल्यू हमें मॉडिफाई करना है या तो एक नया रो का वैल्यू ऐड करना है, तो दो तरीके से हम कर सकते हैं, एटी एट्रीब्यूट यूज करके या फिर एलओसी यूज करके। दोनों ही देख लेते हैं एग्जाम्पल में। तो सबसे पहले ये एग्जाम्पल है हम लोग का बेसिक डेटा फ्रेम का जो हमने स्टार्टिंग में लिया। अब इसके बाद स्टूडेंट डॉट एटी में हम लोग डायरेक्टली स्पेसिफाई करेंगे कि क्या रो चाहिए, उसका नाम, और फिर कॉमा देके यहाँ पे कोलोन इसलिए दिया क्योंकि कॉलम का कोई डिटेल्स नहीं लगाना है, मतलब हमें रो के लोकेशन के हिसाब से ही वैल्यूज असाइन कर देना है। तो अब यहाँ पे 1 2 3 4 4 कॉलम है स्टूडेंट, तो हमने 4 वैल्यू असाइन किया। ये आपको ध्यान में रखना है कि सपोज पॉपुलेशन आपके इंटीजर वैल्यू स्टोर किया हुआ है, तो एक पर्टिकुलर कॉलम के अंदर आप डेटा टाइप सेम रखें, और अगर आपको ब्लैंक रखना है तो आप NaN स्पेसिफाई करें, है ना। मतलब कहने का कि यहाँ पे अगर 4 कॉलम है तो आप जब नया रो क्रिएट कर रहे हैं, बैंगलोर एक नया रो क्रिएट हो जाएगा, तो उसके लिए भी 4 कॉलम के वैल्यूज चाहिए। आप वैल्यूज कम बेसी नहीं कर सकते हैं, फिर वो पाइथन में एक एरर शो करेगा। तो हम लोग डॉट एटी यूज करके जब ये लिखेंगे और फिर अपना डेटा फ्रेम चेक करेंगे, तो एक नया रो ऐड हो गया बैंगलोर, जिसमें ये सारा वैल्यू असाइन हो गया। हम लोग एक नया रो एलओसी एट्रीब्यूट यूज करके भी यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए आप रो का नाम डाल देंगे, कॉमा देके कोलोन हमने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि पहले हम हमेशा रो डिटेल्स लगाते हैं फिर कॉलम का डिटेल। तो आप चेक करेंगे प्रीवियस स्लाइड में जाकर कि जब हमने कॉलम ऐड किया था तो पहले हमने कोलोन दिया था, कॉमा दिया था, फिर कॉलम का डिटेल्स दिया था, इस तरह से था। तो अब क्योंकि हम रो ऐड कर रहे हैं तो हम कॉलम के जगह पे कोलोन दे देंगे और ये सारा वैल्यूज हम वैसे ही स्पेसिफाई कर देंगे। इसमें भी वही बात है कि अगर आपके टेबल में 4 कॉलम है तो आपको एक पर्टिकुलर रो के लिए चारों कॉलम के वैल्यूज को असाइन करना जरूरी है। और फिर जैसे हम लोग अपना डेटा फ्रेम चेक करेंगे तो हम लोग को एक नया रो यहाँ पे चेन्नई एडेड है, तो ये अल्फाबेटिकली या फिर सॉर्ट कर दिया इन्होंने अपने हिसाब से, तो ये चेन्नई एक नया रो हमें ऐड किया हुआ मिलेगा यहाँ। स्टूडेंट अब एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। कंसिडर द फॉलोइंग डेटा फ्रेम सेल DF, मतलब ये एक डेटा फ्रेम का नाम दे दिया। डेटा फ्रेम में वैल्यूज कुछ इस तरह से है। अब मान लेते हैं स्टूडेंट आपको दिया गया क्वेश्चन में कि राइट अ कोड टू ऐड अ न्यू कॉलम नेम्ड ऑर्डर्स। एक पूरा का पूरा नया कॉलम ऐड करना है और फिर एक मान लेते हैं नया रो भी ऐड करना है, तो हम लोग वो भी चेक करेंगे। तो नया कॉलम ऐड करने के लिए स्टूडेंट हम लोग डेटा फ्रेम का नाम लिख रहे थे। हम लोग के केस में क्या था डेटा फ्रेम का नाम, DF1। तो यहाँ पे डेटा फ्रेम का नाम क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन्ड है सेल DF, सॉरी सेल्स नहीं होगा तो यहाँ पे होगा सेल DF। मान लेते हैं एक नया कॉलम है जिसका नाम है ऑर्डर्स, तो हम लोग कॉलम के लिए डायरेक्ट भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। कॉलम का नाम इज इक्वल टू, अब आप वैल्यूज असाइन कर दो, सपोज 6000, 6700, कुछ भी वैल्यूज क्वेश्चन में दिया हो सकता है, या तो आप अपने हिसाब से एग्जिस्टिंग वैल्यूज को चेक करते हुए एक वैल्यू ले ले। अब मान लेते हैं हम लोग को एक रो भी ऐड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सेल DF डेटा फ्रेम का नाम डॉट LOC यूज करके कर लेते हैं। तो सपोज एक जोन D तक है, यहाँ एक जोन E नाम का नया रो ऐड करना है, कॉमा देंगे, कॉलम का कुछ नहीं है यहाँ पर डिटेल, तो फिर मतलब हम लोग ऐसे कोलोन दे देंगे क्योंकि हम लोग रो ऐड कर रहे हैं, तो कॉलम वाले स्पेस में हम लोग कोलोन दे देते हैं, इज इक्वल टू। अब वैल्यूज, तो हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे अब ऑर्डर्स ऐड होने के बाद 3 कॉलम हो जा रहा है, तो हमें 3 कॉलम के वैल्यूज को यहाँ पे असाइन करना होगा। तो हम लोग मान लेते हैं 500040 दे दिया, कोई इशू नहीं है, क्वेश्चन में दिया रहेगा या आप अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट, एक कॉलम ऐड हो जाएगा, इससे एक रो ऐड हो जाएगा। अब इसके बाद आप प्रिंट करके देख सकते हो। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप बोर्ड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, अभी तक हम लोग देख रहे थे कि एक रो को कैसे मॉडिफाई करते हैं, एक कॉलम को कैसे मॉडिफाई करते हैं, बट व्हाट इफ कि आपको एक पर्टिकुलर सेल, मतलब कि एक आपके पास डेटा फ्रेम है, मान लेते यही वाला एग्जांपल, एक डेटा फ्रेम है और पर्टिकुलरली मुझे जो है कि बैंगलोर के पॉपुलेशन का ये वैल्यू बहुत बड़ा लग रहा है और ये गलत आ गया और मुझे ये मॉडिफाई करना है। तो दैट मीन्स मॉडिफाइंग अ सिंगल सेल। अ सिंगल सेल विल ऑलरेडी, सिंगल सेल को हम लोग कैसे लोकेट करेंगे स्टूडेंट, रो और कॉलम से, मतलब ये बिलोंग कर रहा है बैंगलोर रो को एंड पॉपुलेशन कॉलम को। तो हम लोग इसको मॉडिफाई भी ऐसे ही करते हैं। DF1 हो गया डेटा फ्रेम का नाम, हम लोग लिखेंगे कॉलम का नाम, ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखेंगे रो का नाम जिसको मॉडिफाई करना है, और फिर न्यू मॉडिफाइड वैल्यू। फिर आप डेटा फ्रेम चेक करेंगे वापस, तो देखिए आपको यहाँ पे अपडेटेड वैल्यू नजर आया। सो इट्स क्वाइट ईजी, आपको बस 1-2 बार रिवाइज कर लेना है कि सारा सिंटैक्स आपको लगभग याद हो जाए। So students, today we complete up to modifying or
adding a new value in the column or in a row or a particular single cell value. तो आई होप आप सबको समझ में आया स्टूडेंट सिंटैक्स, क्योंकि धीरे धीरे हम लोग डेली लेक्चर्स में ऐड करते जा रहे हैं, तो यू मे फाइंड इट लिटिल ट्रिकी टू सी ऑल द सिंटैक्स एट वंस. आप क्या करोगे, इसको अच्छे से नोट डाउन करोगे साथ में एंड कीप ऑन रिवाइजिंग, है ना. वी हैव ऑलरेडी ऑलमोस्ट डन मोर देन 50% of the Python syllabus that is coming for your board exams. So students, if you have any doubt related to this video or any of the video, please drop in the comment section and I'll reply to your doubts. And I hope students I could make the topic clear to you. So students, till then, until our next video, keep studying, take care, stay blessed. Thank you.